नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। उनका दावा था कि वो एक नई तरीके की राजनीति करने के लिए आए हैं। राजनीति को नया मोड़ देने की कोशिश करेंगे, उसे शुचिता से युक्त और भ्रष्टाचार से मुक्त करके वो राजनीति करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली ने इन्हीं दावों पर बम पर चुनावों में जीत दी, सीटें दी। केजरीवाल पर उसने आंखें मूंद कर भरोसा किया और दिल्ली के आम आदमी को लगा कि आम आदमी पार्टी ही राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है और अब इसके पीछे पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। हुआ भी यही, 70 में से 67 सीटें। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का ही चाल चरित्र और चेहरा जैसे बदल सा गया है। आपत्तिजनक सीडी को लेकर पूर्व मंत्री जो बीते 24 घंटे पहले तक मंत्री थे, संदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के तीसरे ऐसे शख्स हैं जिनको मंत्री रहते उनकी कुर्सी से हटाया गया है। और इन तीन में से दो को तो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आप फैसला लेकर ट्वीट कर सार्वजनिक तौर पर जानकारी दी और कहा कि इनको हम हटा रहे हैं। दिल्ली की सरकार गंभीर आरोपों को लेकर अपने 3 मंत्रियों को अब तक खो चुकी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर कभी नहीं आई। क्या सवाल उनके नेतृत्व पर नहीं उठने चाहिए? क्योंकि इन 3 चेहरों को अगर किसी ने सिलेक्ट किया टिकट देने के लिए, चुनाव लड़वाने के लिए और चुनाव जिताने के बाद या चुनाव जीत जाने के बाद मंत्री बनाने के लिए, तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल ने कभी किसी की राय शुमारी नहीं की इनको मंत्री बनाते वक्त। लेकिन क्या अब आम आदमी पार्टी का चरित्र ही सवालों के घेरे में आ गया है? क्या इन सवालों पर बड़ी बहस नहीं होनी चाहिए? ये 3 ऐसे चेहरे जिन्होंने आम आदमी पार्टी की छवि पर दाग लगाया, धूमिल की उनकी छवि, इन 3 चेहरों को जिस व्यक्ति ने, जिस नेतृत्व ने, जिस कैप्टन ने चुना, क्या उस कैप्टन से सवाल नहीं होने चाहिए? वो कैप्टन सिर्फ एक मोनोलॉग कर क्यों चला जाता है? क्यों सामने नहीं आते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? मानते हैं उन्होंने अच्छा काम किया, ओनरशिप लेते हुए खुद उनको अपने आप हटा दिया, लेकिन अब यह भी बात सामने आ रही है कि ये सीडी तो अरविंद केजरीवाल के पास करीब 2 हफ्ते पहले पहुंच चुकी थी, जैसा कि आरोप लग रहा है। और कल जब यह मामला एलजी के पास पहुंचा, उसके बाद आनन फानन में कोई 7-8 घंटे के भीतर के इस गैप के दौरान ऐसा आरोप है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमने आधे घंटे के भीतर सीडी मिली और उन पर कार्रवाई कर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, लेकिन अभी भी संदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उन पर पार्टी के बाहर का रास्ता अभी तक नहीं दिखाया गया है जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम बड़ी बहस करेंगे, कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं होने चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल को ये ओनरशिप नहीं लेनी चाहिए कि उनसे गलती हुई, उन्होंने गलत लोगों को मंत्री बना दिया या विधायक का टिकट दे दिया? इस पर बड़ी बहस कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, अश्लील सीडी पर दलित सफाई। कितना इतिहास उठा लो इस देश का, हमेशा दलितों पे उत्पीड़न हुआ, दलितों को दबाया गया है। मैं गरीब परिवार से हूं, मैं अच्छी तरह समझता हूं गरीब आदमी को फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र है भाई। मैं कह रहा हूं आपको बार-बार, ये षड्यंत्र है, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र इसलिए था कि मैंने बाबा साहब की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की। संदीप कुमार रोना रो रहे हैं। बुधवार रात 8:30 बजे तक ये आम आदमी पार्टी की सरकार में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब एक दलित चेहरा है, अब साजिश का शिकार है। अब संदीप कुमार वो सब कुछ हैं जो एक राजनेता किसी कांड में फंसने पर कहता है। IBN 7 इस अश्लील सीडी की वैज्ञानिक पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन यह भी सच है कि सीडी में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में संदीप का वीडियो दिख रहा है। सच ये भी है कि एक लड़की के साथ उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। इस सीडी को सरेआम करने वालों का दावा है कि उन्होंने ये सीडी कई दिन पहले ही केजरीवाल को दे दी थी।
उनका दावा है कि केजरीवाल ने इस मामले को दबाए रखा। उनका तो दावा ये भी है कि अगर वो ये सीडी लेकर एलजी तक नहीं पहुंचते तो केजरीवाल अपने मंत्री को हटाने के लिए मजबूर भी नहीं होते। लेकिन केजरीवाल का कहना है कि उन्हें जैसे ही पता चला उन्होंने संदीप की छुट्टी कर दी। कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार जी गलत हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। उनको हमने तुरंत कैबिनेट से हटा दिया है। संदीप ने पूरे मूवमेंट को धोखा दिया है। तो तमाम आरोपों के बाद केजरीवाल ने अपने तीसरे मंत्री को भी हटा दिया। इससे पहले वो जितेंद्र सिंह तोमर को फर्जी डिग्री के मामले में और असीम अहमद खान को घूस लेने के मामले में मंत्री पद से हटा चुके हैं। लेकिन संदीप का मामला उनके गले की हड्डी बन सकता है। आरोप लग रहे हैं कि संदीप लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए खुद ही तस्वीरें खींचते थे, खुद ही वीडियो बनाते थे। कहीं ना कहीं हाँ इस्तेमाल जरूर करते थे। अगर कोई व्यक्ति उद्देश्य क्या है, सीडी बनाने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो यही रहा होगा कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग करनी है। मैंने जाके दिखाया अपने ऊपर के जो लीडर होते हैं उन सबको। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गलत है। फिर उनके साथ में मैं गया और मुझे वहाँ जाके ये एलजी के पास आज गया। दिल्ली में सभी विपक्षी दलों ने अब आम आदमी पार्टी सरकार को घेर लिया है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संदीप कुमार के विधानसभा क्षेत्र से लेकर केजरीवाल के घर के बाहर तक हंगामा मच रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि तीन मंत्रियों को हटाने के बावजूद केजरीवाल खुद पर जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे। सवाल उठ रहे हैं कि राजनीति में शुचिता की बात करने वाले केजरीवाल हर बार अपना हाथ क्यों झाड़ लेते हैं। हम तो पूछेंगे, क्या केजरीवाल की अनदेखी ने आम आदमी पार्टी को सियासी दलदल में डुबोया? एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का लगातार इस शो के दौरान हमको इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल है कि क्या केजरीवाल की अनदेखी ने आम आदमी पार्टी को सियासी दलदल में डुबोया है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #CD पर सियासत के जरिए भी आप IBN खबर के फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस शो के दौरान आपकी राय को हम जरूर शुमार करेंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस वक्त मेरे साथ खास लोग जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नलिन कोहली, आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अलका लांबा, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, संदीप कुमार के पूर्व सहयोगी रहे लोकेंद्र राणा इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है, समाज सेविका और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक रंजना कुमारी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, और जनता का रिपोर्टर जो ट्विटर हैंडल को शुरुआत करने वाले उसके संस्थापक और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रिफत जावेद साहब भी यहाँ स्टूडियो में हैं। अलका जी, क्यों नहीं कैप्टन की जिम्मेदारी है? जब टीम मैच हार के आती है तो कैप्टन का इस्तीफा मांगा जाता है। तीन मंत्री जिन आरोपों में फंसे, जिस तरीके के आरोपों में फंसे, क्योंकि उनको सिलेक्ट तो आप ही लोगों ने किया, अरविंद जी ने किया, तो ये जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री की, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की क्यों नहीं बनती है कि 3 गलत आदमी सिलेक्ट कर लिए, जिससे पूरी की पूरे सवालों का बखेड़ा आम आदमी पार्टी के ऊपर खड़ा हो गया? सुमित, काश ऐसी किसी मशीन का आविष्कार किया होता जिसमें से व्यक्ति को निकालते और उसका चरित्र भविष्य में भी क्या रहेगा, पास्ट में क्या था और भविष्य में क्या रहेगा, उसके बारे में पता होता तो शायद आज कांग्रेस में अभिषेक मनु सिंह भी नहीं होते, आज निहाल चंद नहीं होते, आम आदमी पार्टी में संदीप कुमार नहीं होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी कोई आविष्कार मशीन का किया नहीं गया। दूसरी बात सुमित, आपने खुद कहा कि आम आदमी पार्टी दावा करती एक मशीन है अलका जी से अलग है। बिल्कुल ये दावा अलका जी, आपने मशीन पूछी, मैं मशीन का नाम बताना चाहूंगा। अलका जी, ये पूछना चाहूंगी, अलका जी आपने मशीन पूछी, पार्टी ने, अलका जी सुनिए ना, आपने मशीन पूछी कि उस मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ। मेरे मेरे पास एक मशीन है, मैं चाहूंगा आप मेरी बात को सुन लें। उस मशीन का नाम है लाल बहादुर शास्त्री मशीन। एक छोटा सा ट्रेन एक्सीडेंट, रेल मंत्री के नाते शास्त्री जी का इस्तीफा। आप तो शुचिता की बात करते थे, साफ सुथरी राजनीति की बात करते थे,
नए मापदंड राजनीति में बनाने की बात करते थे। इसलिए ये मैं पूछ रहा हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी अरविंद केजरीवाल ने भूल गए हैं कबर्ड में रखकर या इस्तेमाल करना नहीं आता उनको? आदर्श सामने रखे नहीं, अगर अरविंद केजरीवाल जी लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों को भूल गए होते तो संदीप अभी भी मंत्री होते और भाजपा कांग्रेस की तरह हम अपने नेताओं का लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना इस्तीफा दिया था, रेल एक्सीडेंट पर अपना इस्तीफा दिया था लोगों को। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने संदीप कुमार को टिकट देने के लिए इस्तीफा नहीं दिया। आज अरविंद केजरीवाल ने अपराध नहीं किया, उसके मंत्री ने किया है और किसी दबाव में नहीं। ट्रेन भी ट्रेन का ड्राइवर चला रहा था हुए बिना किसी देरी दबाव के, लाल बहादुर शास्त्री नहीं चला रहे। तुरंत कार्रवाई करके एक उदाहरण पेश किए दूसरे पार्टी के नेताओं के लिए कि उन्होंने क्या आदर्श आज तक स्थापित किए हैं। और मुझे गर्व है मेरी जैसी महिलाएं, क्योंकि मैं कांग्रेस में भी रही, मदरेना, अभिषेक मनु सिंघवी, निहाल चंद, सबको हमने देखा है। ये पार्टी वो है जहां मेरी जैसी महिला इसलिए सुरक्षित है, मैं खुद बोल रहा हूं कि ये काम अरविंद केजरीवाल ने किया और खुद किया, 2 मंत्रियों को खुद हटाया। लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन बिल्कुल क्रेडिट लेने का नहीं है कि हमने तो ये कर दिया और उन्होंने ये नहीं किया। आज का दिन अपने उस लोकपाल को पुनर्स्थापित करने का है जिस लोकपाल के नाम पर पार्टी को आपने खड़ा किया। अलका जी, वो लोकपाल नाम के शख्स जो आपके होते थे एडमिरल रामदास, उसको आप लोगों ने पहले बाहर कर दिया। अब कोई पार्टी के अंदर शिष्टता पर मेंटेनेंस करने वाला, निगाहबानी करने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। और इसीलिए संदीप कुमार जैसे लोग पार्टी में आ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और फिर आप कहती है हमारे पास मशीन नहीं है। मुख्यमंत्री की अपनी पावर थी, किसको रखना है किसको नहीं रखना, तुरंत मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की आधे घंटे में। जहां तक पार्टी का सवाल आ रहा है, बिल्कुल पार्टी इस मामले को पूरी गंभीरता से लेगी। संदीप को बुलाकर उसकी भी एक बार सफाई सुनेंगे ताकि उनको भी ना लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमें बिना बुलाए बिना सुनने कार्रवाई की गई। बिल्कुल पार्टी भी बेफिक्र रही है, दूसरी पार्टी दलों की तरह अपने नेताओं को भ्रष्ट और चरित्र जिनके जिस तरह से रहे, इतिहास गवाह है, हम कभी बचाने का काम नहीं किया। आधे घंटे में दूसरों के चरित्र देखने हैं, किसी चैनल से पता नहीं लगा या किसी दूसरों के चरित्र देखने हैं, आपको मदेरणा की, अभिषेक मनु सिंघवी की, राघव जी की, XYZ की बात करनी है, आप करिए। आप राजनीतिक पार्टी हैं, आपको चुनाव लड़ना है। मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ राजनीति कैसे करनी चाहिए। लेकिन लोकेंद्र राणा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा स्पष्ट तौर पर, इसके पहले कि मैं तमाम मेहमानों के पास जाऊं। व्यवस्था के परिवर्तन नहीं अलका जी, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पा रही है, पार्टी परिवर्तन नहीं हो पा रही। हम तमाम पार्टियां एक साथ एक जगह पर खड़ी हुई हैं। लोकेंद्र राणा, हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये आप कह रही हैं, ये आपका दावा है और मैं कह रहा हूं कि ये नहीं हो रहा है, ये मेरा दावा है। आप दावा कह रही है, कोई सबूत नहीं दे रही, मैं दावा कह रहा हूं कि नहीं हो रहा है। आप भी वैसे ही निकले जैसे और पार्टियां थी। लोकेंद्र राणा, आपने तो साथ में काम किया, संदीप कुमार के आप कैंपेन मैनेजर रहे, मुझे बताया गया। आज सुबह से आपका इंटरव्यू तमाम चैनल्स पे चल रहा है, इंक्लूडिंग मेरे अपने चैनल पर। क्या संदीप कुमार, क्योंकि वो जो वीडियो क्लिप है उसमें सबसे चिंता करने की बात यह है कि जैसे संदीप जानते थे कि ये वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि उस क्लिप के आखिर में, बिल्कुल आखिर में जाके ऐसा लगता है कि संदीप खुद अपने हाथ से उस फोन को या कैमरे को बंद कर रहे हैं जहां पर वो रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या संदीप इस तरीके के व्यक्ति है? ये वो क्लिप है, आप देखिएगा, इसमें एक हाथ आएगा और वो क्लिप रुक जाती है। मैं वो दिखाने की कोशिश भी करूंगा। क्या संदीप ऐसे ही थे? आपने उनके साथ काम किया? सर देखिए, एक जो पर्सनालिटी जो हाइड होती है, एक व्यक्ति को ये पता कि मुझे आगे बढ़ना है। ड्यूरिंग इलेक्शंस इसने पर्सनालिटी हाइड की, लेकिन जैसे ही इसको लगा कि मेरे पास पावर आने लगी है तो इसने अपना चरित्र, जो अपना असली जो रूप था वो दिखाना शुरू कर दिया लोगों के सामने। एब्यूजिंग स्टार्ट कर दी, लेडीज़ों को खुलेआम एब्यूजिंग देता था। पूरा सुल्तानपुरी का आज इस बात का पता है कि ये इसका व्यवहार कैसा है। आज पूरी सुल्तानपुरी जश्न मना रही होगी कि आज एक ब्रह्म राक्षस का अंत हो गया। संदीप जी के जो चरित्र, संदीप जी तो कह रहे हैं कि वो दलित है, उनको पे दलित कार्ड खेला गया, उनको फंसाया गया, राजनीतिक साजिश है। आप बोल रहे हैं कि सुल्तानपुरी में खुशी बन रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद जाके देखिए, एक शख्स से आप बाइट लीजिए, सभी शख्स यही कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, आज हमें मुक्ति मिल गई। ऐसे व्यक्ति से अभी ऐसे बोलते तो चुनाव कैसे जीत गए थे वो? सर उस समय इसका चरित्र कुछ और था, दिखाने के कुछ और था। ये हाथ जोड़ के इन्होंने वोटें ली है, पैर। ये तो कहा जा रहा है कि सीडी पुरानी है, संदीप कुमार कह रहे हैं। कौन कह रहा है? संदीप कुमार खुद कह रहे हैं संदीप ये पुरानी सीडी है, मेरे चुनाव के लड़ने की पहले की सीडी है। तो संदीप जी ये एक्सेप्ट करते हैं कि संदीप जी की है? एक्सेप्ट कह रहे हैं कि मेरे से दिख ही नहीं रहा व्यक्ति, और अगर है भी तो बहुत पहले में इतना दुबला हुआ करता था, अब तो मैं मोटा हो चुका हूँ। नहीं, इसके पीछे बैकग्राउंड देखिए ना, इसके वहीं का है ये। घर तो हो सकता है उनका, घर का है, कमरा जो भी है। ये आप कैसे दावा कर सकते हैं कि ये संदीप कुमार की अभी की वीडियो है?
क्या सबूत है आपके पास? सर सबूत क्या होता है इसमें सबूत की आवश्यकता क्या है? ये मैटर ये नहीं करता कि अब की नहीं, है पर या संदीप 6 की बात महीने को या तो सही एक क्यों ना साल मानो? पहले की है। अगर संदीप ये बोल रहा है लोकेंद्र कि ये वीडियो पुराना, ये इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, और फिर वो कहते हैं कि जो ये शख्स है ये दुबला है, मैं तो बहुत मोटा हो गया हूँ, 125-150 किलो का हूँ, कैसे मान ले कि ये अभी आजकल का है, परसों का, या नहीं मैंने ये तो नहीं कहा कि कल की है। कब की है? मैंने बताइए, नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 6 महीने की हो सकता है, साल भर की हो, लेकिन है तो संदीप की। मंत्री बनने के पहले की? हो सकता है मंत्री बनने की पहले की। आप मान रहे हैं इस बात को? नहीं मैं नहीं मानता, हो सकता है। मैं कहता हूँ मेरे पास कोई डेट और टाइम नहीं है इस चीज का। तो ये अगर इस तरह का, ये विधायक बनने के बाद की तस्वीर है, विधायक बनने के पहले की है? कौन सी तस्वीर है? ये जो वीडियो है ये विधायक बनने के बाद की है, पहले की है? सर ये चीजें मैं नहीं डिक्लेयर कर सकता कि ये पहले की है या बाद की है। वो तो आप लैब में जाइए, ऑथेंटिसिटी वहां से पता चलेगा कब की है। ऑथेंटिसिटी की बात ही नहीं हो रही है। मैं तो संदीप कुमार के लुक्स पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने साथ में काम किया है। क्या यही संदीप कुमार आज भी ऐसे दिखते हैं? बिल्कुल, चेहरा तो वैसा ही है। चेहरे में क्या डिफरेंस है? आपने कपड़े उतार के तो आपने घूम ही कभी नहीं भी रहा। आपने कभी भी पार्टी को अलर्ट किया संदीप कुमार के बारे में? बिल्कुल अलर्ट किया पार्टी को। क्या कहा आपने? बिल्कुल किया। 6 महीने किसको कहा और क्या कहा? 6 महीने पहले भी स्टिंग भेजा था मैंने पार्टी को। पार्टी से फोन भी आया था। किसको कहा आपने? अब मैंने दुर्गेश जी के पास गया था, मेरा मैसेज सबको पता है। क्या कहा आपने? मैं हल्का लामा से जवाब लूंगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने ये भेजा था कि ये संदीप जो है, ये बिहेवियर इसका ठीक नहीं है लेडीज के प्रति। ये गालियां देता है, अब्यूजिंग करता है। वो भी इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये भी तो हम कह सकते हैं लोकेंद्र, क्योंकि आज क्या आप उनसे बनती नहीं है, आपको अलग कर दिया, इसलिए आपने इस तरह के आरोप उन पर लगाए। नहीं ऐसा आपने हनी ट्रैप किया, फंसाया उनको जानबूझ के? नहीं मैंने कहाँ फंसाया उसको। और ये इल्जाम आप पे लग सकता है? नहीं, उसको प्रूव कीजिए ना कैसे फंसाया। तो बनती क्या नहीं बनती थी। मैंने खुद इसको छोड़ा है। कहाँ छोड़ा है? 1 महीने बाद जैसे ये बना, मैंने इसका पता चला कि ये ऐसे ऐसे करने लग रहा है। हल्का लामा देना शुरू कर दी। हल्का लामा लोकेंद्र कह रहे हैं कि पहले से पता था पार्टी को, दुर्गेश पाठक का नाम लिया, पार्टी के लोग जानते थे कि संदीप कुमार का ये चरित्र है, उसके बावजूद भी उनको वहां रखा गया। जवाब दीजिए, फिर पैनल को खोलता हूं मैं। सुमित जी, मैं संदीप कुमार की प्रवक्ता के तौर पर नहीं आई हूँ कि उनके ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं उसकी नहीं, सफाई उनके मैं प्रवक्ता उनकी नहीं, तरफ से पार्टी दूं। के मैं पास पार्टी ये की प्रवक्ता के तौर पर पार्टी बैठी के हूं। पास ये दुर्गेश कैरेक्टर जी का मामला सर्टिफिकेट है। पहुंच गया था दुर्गेश जी कि पिछले इनका 2-2.5 कैरेक्टर सालों से में लोचा है। पंजाब की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और इन्हें बिल्कुल पता होना चाहिए था कि दिल्ली की जिम्मेदारी किसके पास है, दिल्ली का कार्यालय कहाँ है। वहां जाकर अगर बात की होती, कोई नाम लिया होता तो शायद मैं कुछ कमेंट करती। जहां तक दुर्गेश की बात है, दुर्गेश पूरी तरीके से अपने आप को उन्होंने पंजाब में झोंका हुआ। 2-2.5 साल से मैं कहूंगी, शायद मेरी भी मुलाकात हुए उनसे काफी समय हो गया, बहुत कमजोर तर्क है। दुर्गेश पाठक, हम सब जानते हैं, पंजाब में आपका कैंपेन देख रहे हैं और मजबूत शख्सियत है उनकी, उनके बहुत नजदीकी संबंध है पार्टी के आला नेताओं के साथ। मैं इन पर्सन खुद भी जानता हूं इस बात को। फिर आप ये कहते ना कि दुर्गेश को पता होना और अरविंद जी को पता नहीं होना या मनीष जी को पता नहीं होना, ये तो थोड़ा मुनासिब नहीं लगता है हल्का जी। क्या दुर्गेश जी इतनी बड़ी बात को छुपा लेंगे? देखिए, मैं इनकी बात पे यकीन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। अगर ये कहेंगे उन्होंने मुझे बताया तो मैं शायद कह सकती हूँ उन्होंने मुझे कभी बताया या नहीं। लेकिन हाँ, दुर्गेश को, दिलीप को, किसी को उन्होंने बताया नहीं बताया, मैं उनसे बात किए बिना यहाँ कैसे बताऊं कि हाँ इन्होंने कह दिया, इसलिए मैं यकीन कर दूं कि इन्होंने दुर्गेश को बताया होगा और दुर्गेश ने अरविंद जी से छुपाया होगा। ये सब चीजें मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। पर मुझे इतना मालूम है, 8 बजे अरविंद जी के हाथ में सीडी लगी, उन्होंने उसको देखा। 8:30 बजे ट्विटर के माध्यम से देश और दुनिया को, मीडिया को पता लगा कि अरविंद जी एक फैसला ले चुके हैं। वो फैसला पहले लिया जाता है, कारण हमारे जैसे लोगों को भी बाद में पता लगता है और हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे हम आपकी बात मान लें कि आधे घंटे में सीडी मिली और कार्रवाई कर दी, और आप दुर्गेश जी की बात नहीं माने कि पार्टी ये बात पहले से जानती थी। ये बात वैसी ही है कि दोनों का अपना अपना नजरिया है, जैसे आप मेरे पे कमेंट कर रही थी। नलिन कोहली, ऐसा नहीं लगता है, नलिन कोहली पार्टी को कतई भी इसके बारे और में रागिनी कोई जी, भी जानकारी पहले नहीं नलिन कोहली मैं आपके ओपनिंग रिमार्क्स जानना चाहूंगा, फिर अंजना जी। नलिन कोहली, इस पूरे एपिसोड के सामने आने के बाद क्या ये जिम्मेदारी कैप्टन पे नहीं बनती है कि आपने गलत लोगों को सिलेक्ट किया? मुझे लगता है जिम्मेदारी ले ना ले, अभी तक तो केजरीवाल जी ने कभी जिम्मेदारी लेते हुए दिखाया नहीं है। देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री, पूर्ण राज्य का नहीं है, लेकिन कौन सा विभाग उनके पास है, कौन सा मंत्रालय उनके पास है? मैंने तो कम से कम अपने राजनीतिक और उससे पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो या लीडर हो एक सरकार का जिसके पास एक कार्यालय ना हो। तो मतलब बातूनी बात है ना, ये तो
वही उनकी पार्टी में दिखता है। इन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ हम चयन करेंगे, एक एक कैंडिडेट को देखेंगे, पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे, हमारा एक इंटरनल मैकेनिज्म होगा, उस मैकेनिज्म को पार करने के बाद हम उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो बिल्कुल स्वच्छ है। जब इनके सिलेक्शन चल रहा था तब योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, कई जो उनके ओरिजिनल संस्थापक थे पार्टी के, उन्होंने प्रश्न उठाया, उन सबको पार्टी से बाहर में फेंक दिया। एडमिरल रामदास की आपने बात की, उनको हटा दिया। तो ये कथनी और करनी का गैप की कहानी है। इसमें जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी मुझे लेंगे, मैं नहीं मानता हूं। जब वो किसी विभाग को चलाने का जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो स्वच्छता, ऊंची ऊंची बातों की जिम्मेदारी असंभव। दूसरी बात कि आप मुझे बताइए कि अभी तक जो चयन किए हुए लोगों का हमने एक झलक देखा है, 3 मंत्री इनको हटाना पड़ गया है, एक फर्जी डिग्री के साथ, एक एससीडी के साथ और एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के साथ। तो मतलब अगर आपकी कैबिनेट का एक बहुत महत्वपूर्ण परसेंटेज अगर वही लोगों के बारे में ये है तो फिर हमें पता है कि हमें और क्या उम्मीद रखनी है। लेकिन अगर आप केजरीवाल से पूछे कि काम नहीं तो हर चीज के लिए मोदी जी, भाजपा, किसी ना किसी एलजी को दोष देंगे, तो ये सारी बातें जो है कहने की है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने उन्हें ऐतिहासिक वोट दिया, उस वोट पे वो खरे नहीं उतर रहे। बाकी जो कहना है उनका अधिकार है। ठीक है रागिनी जी, योर कमेंट्स। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, था इंतजार जिसका ये वो सहर तो नहीं। आप देखिए कि वैकल्पिक राजनीति, शुचिता, मर्यादा, पारदर्शिता, आंतरिक लोकतंत्र, नैतिकता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी का इस तरह और इतनी जल्दी पतन होगा, ये सोचकर तो दिल्ली की जनता ने ये प्रचंड बहुमत दिया नहीं होगा। आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है, तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता ने 67 सीटें इन व्यक्तियों को नहीं दी थी जिन पर आज दोषारोपण हो रहा है, केजरीवाल जी को दी थी। आम आदमी पार्टी की टिकट पर जो व्यक्ति लड़ा, चाहे उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी या नहीं थी, वो व्यक्ति लगभग हर व्यक्ति जीत कर आया है। तो मैं समझती हूं कि सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। दूसरा सवाल आपने पूछा चयन के ऊपर, तो मैं उस पर भी याद दिला दूं कि जब पहली बार ही चुनाव हुआ दिल्ली में, जिसमें 28 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को, तभी एडमिरल रामदास से लेकर प्रशांत भूषण से लेकर योगेंद्र यादव ने कहा था कि चयन प्रक्रिया प्रणाली में दोष है, सही लोगों को टिकटें नहीं मिल रही हैं और नेतृत्व की क्षमता जिन लोगों में नहीं है, जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब यदि उस पार्टी में तब से लेकर आज तक जानबूझकर हो रहा था और इसको बदलने के बजाय उन लोगों को ही पार्टी से निकाल दिया गया जो आवाज उठाते थे, मैं आऊंगा आपके पास, रंजना जी केजरीवाल जी के और रिफत जावेद का मैं जरूर रिएक्शन दूंगा। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगी, 10 सेकंड। सुमित जी मुझे 10 सेकंड और दीजिए। हाँ देखिए, केजरीवाल जी बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत ही चतुर राजनेता हैं। वो अपनी कमजोरी को ताकत में बड़ी चतुराई से बदलते हैं। जब उन्हें पता चला कि एलजी के पास सीडी है, मीडिया के पास सीडी है, विपक्षी दलों के पास भी सीडी है, तो आनंद फानंद में उन्होंने कार्रवाई की। पर जितेंद्र तोमर को कैसे बचाते रहे? 3 महीने तक बचाया। सुच्चा सिंह पर आरोप लगाकर जैसे ही देखा कि जन समर्थन उनके साथ है तो पूरी पार्टी खामोश हो गई। तो ये मौका परस्त राजनीति है और कुछ नहीं। ठीक है रिफत, मैं आपसे पूछूंगा, जो बात रागिनी कह रही हैं कि ये मौका परस्त राजनीति है और जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की भी उतनी ही बनती है इन लोगों को सिलेक्ट करने की, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, किसी और शख्स को वोट नहीं दिया था। आप मानते हैं इस बात को रिफत? रागिनी का जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैं तो जब इंसिडेंट हुआ तो मुझे अचानक इनके जो पुराने नेता थे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव याद आ गए कि आज सबसे ज़्यादा खुश वो रहे होंगे। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि किस तरह से उन्होंने पीएससी को ईमेल भी किया था और जो सिलेक्शन प्रोसेस था उस पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया था। देखिए ये जो चीज़ें हैं, 7 लोगों की दिल्ली की कैबिनेट होती है, 18 महीने की सरकार है। 18 महीने में 7 लोगों में से अगर 4 मिनिस्टर, आप 3 की बात कर रहे हैं लेकिन सवाल तो गोपाल राय पे भी उठे थे, तो 4 मिनिस्टर अगर चले गए तो मोर देन 50% आपके मिनिस्टर अगर चले गए तो ये बहुत ही चिंता की बात है। अगर आज मैं अरविंद केजरीवाल की जगह पे हूं तो मैं
और कोई चीज़ मुझे सताए या ना सताए, लेकिन मुझे अपना ब्रांड जो है वो सताएगा। चूंकि जो रागनी ने जो बात की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो 67 सीटें मिली थी, इनमें से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई किसी नेता को जानता था। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पे उन्होंने वोट दिया था। उसकी वजह ये थी कि एक मूवमेंट था, एक इनकी जो प्रॉमिस थी, जो प्रॉपर्टी की बात थी, जो प्रोबिटी की बात थी, उस पर लोगों ने वोट दिया था। अब वो कहीं ना कहीं, अब मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जानता कि अरविंद केजरीवाल इसमें कितने, लेकिन मैं मानता हूं कि जो हो रहा है वो अरविंद केजरीवाल के ब्रांड को बहुत डेंट कर रहा है। अच्छा, अब उसमें हमें उनकी थोड़ी सी तो तारीफ करनी पड़ेगी कि चले वो एक्शन लेते हैं। मैं चूंकि सियासतदान नहीं हूं तो मुझे नहीं पता कि वो वाकई डिजाइन करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या नहीं किया, लेकिन कम से कम उन्होंने फैसला किया। उन्होंने जो भी जो 3 मंत्रियों को उन्होंने सैक किया, इस चीज की उन्हें तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को आज ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जितने भी जो एडवाइजर्स की टीम खड़ी कर रखी है, पीआर की टीम खड़ी रखी है, अब उनको एक शुभचिंतक और सही सलाहकार की जरूरत है, न कि पीआर टीम की, जब चूंकि उनका पीआर टीम पे रिलायंस बहुत ज्यादा हो गया। हालांकि रिफत अलका नहीं मान रही है ऐसा, अब जाहिर सी बात है प्रवक्ता के तौर पे तो वो कैसे मानेंगे कि ब्रांड खराब हो रहा है। उनका तो कांग्रेस और बीजेपी से तुलना में अपने आप को बहुत साफ बता रही हैं। लेकिन रंजना जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक डिबेट बार बार शुरू हो रहा है, बार बार पिछले 24 घंटों में एक बार ट्वीट की जा रही है, और खासकर उन लोगों से जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और आधिकारिक तौर पर पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये एक कंसेंशुअल वीडियो है, आम सहमति से संबंध बनाए जा रहे हैं, उसका एक शूट किया जा रहा है। इसको प्रसारित नहीं करना चाहिए। ये 2 वयस्कों के बीच की बात है। क्या कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में रहता है, जिस पर ये इल्जाम लग रहा है लोकेंद्र राणा के द्वारा कि वो ब्लैकमेलिंग करने के लिए वीडियो बनाते थे, जानबूझ के महिलाओं को प्रलोभन देते थे, क्या इसके बाद भी उन पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? देखिए सुमित, मैं कोई स्लीज की एक्सपर्ट नहीं हूं, तो आप बिल्कुल जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं वो गलत है। मैं सिर्फ 3 बातें यहाँ आपके सामने कहना चाहती हूँ, जिसके लिए कि मैं आपके कार्यक्रम में आई भी हूँ। पहली बात यह है कि किसी भी लोकतंत्र में अगर 7 में से 4 मंत्री गलत पाए जाते हैं, जिसमें गोपाल राय भी शामिल हैं, 3 का नाम आप लेते हैं, गोपाल राय को आप बख्श रहे हैं, लेकिन उन पर भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं, फेवरेटिज्म के चार्जेस लगे हैं। तो ऐसे में चूंकि हम काफ़ी, अलका भी जानती हैं, सब लोग जानते हैं कि हम लोग इस पार्टी में तमाम और लोगों के जो सहयोग था, हालांकि मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं रही, लेकिन एक उम्मीद जरूर बांधी गई थी शुचिता की, राजनीति की, अन्ना के मूवमेंट में हम लोग काफ़ी देख रहे थे कि काफ़ी परिवर्तन की एक बयार सी बह रही है। और दिल्ली की जो पढ़ी लिखी, जो भी दिल्ली के समझदार लोग हैं, जो लोग चाहते हैं परिवर्तन, जो लोग भ्रष्टाचार से तंग आ गए हैं, वो लोग शायद इस धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ मिनिस्टर की। अगर कैबिनेट जो एक्शन करता है, कैबिनेट के मंत्री जो एक्शन करते हैं, अगर वो सब कुछ उस सारे मूल्यों के खिलाफ, उस सारी परंपराओं के खिलाफ, पूरी राजनीति को ही छिन्न भिन्न करती है, शुचिता नहीं है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, तरह तरह के गलत झूठ फरेब है, अगर ऐसा है तो फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अरविंद केजरीवाल की है, बनती है, दुनिया के हर देश में बनी है। और ये वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनकी कैबिनेट है। ये जहाज है जो वो चला रहे थे, जिसमें से कि 4 बड़े बड़े छेद हो गए और तमाम पानी जहाज में भर गया। कैप्टन को तय करना है कि इस जहाज को डुबाना है, आगे ले जाना है, या उसको वहीं खड़ी करके बाहर उतरना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, अब देखिए हालात ये हो गए हैं कि तुलना करनी पड़ी कांग्रेस से। अलका एक बहुत ही अच्छी सुलझी हुई राजनीतिज्ञ है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, उसको भी वो मंत्री बना सकते थे। खैर कोई बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो ये सारे लोग हैं, जो लोगों के साथ इस तरह की घटिया राजनीति हो रही है, इससे हम लोग का शर्म राजनीति में ना होते हुए भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते शर्म से झुक रहा है कि आखिर इनको हमने चुना है, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, ये हमारे मंत्री हैं, ये हमारे देश को, प्रदेश को आगे ले जाएंगे। ये और सबसे बड़ी नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशांत जी, योगेंद्र जी, प्रोफेसर आनंद कुमार, ये सब लोगों को इन्होंने दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका था अरविंद केजरीवाल ने। और वही 21 लोग हैं जिनके नाम चुन चुन के इनको दिए गए थे कि देखिए ये गलत हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये आर्थिक भ्रष्टाचार में शामिल हैं, इनके यहाँ कोई ड्रग का धंधा होता है, ड्रग का धंधा होता है, सारी बातें कही गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो अहम है, जो उनका अहम है, वो पंजाब में भी दिखाई दे रहा है और उनकी हर हरकत में दिखाई देता है। जो एक एरोगेंट पॉलिटिशियन जिसको लगता है कि सब कुछ
मैं जाऊंगा। महिला अलका को तो मैं बहुत मानती हूँ। नहीं रंजना जी, मैं अलका जी को मैं भी जानता हूँ, मैं नलिन जी को भी जानता हूँ, मैं रागिनी जी को भी जानता हूँ, पर अलका जी यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आई है और एक जिम्मेदारी के साथ आई है। कुछ सोच समझ के पार्टी ने इनको भेजा है, जवाब तो अलका जी को देने पड़ेंगे, चाहे वो कैसी भी इन पर्सन में आपके कैसे भी संबंध हो। लेकिन आज अलका जी को हम पांचों व्यक्तियों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अलका जी मैं आऊंगा आपके पास, हेडलाइंस का वक्त है, एक बार हेडलाइंस लेते हो फिर अलका जी से तमाम सवालों के जवाब। मैं सीडी पर सियासत संदीप कुमार के उस आम आदमी पार्टी के नेता के बारे में बात करूं, उस पूरे डिबेट पर अभी तक के एसएमएस के जवाब जो आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हमारा आज का सवाल था कि क्या केजरीवाल की अनदेखी ने आम आदमी पार्टी को सियासी दलदल में डुबोया है। हजारों की संख्या में एसएमएस आ चुके हैं, 85% लोग हाँ में जवाब देते हैं। यानी अरविंद जी पर, अरविंद केजरीवाल पर ये दोष लग रहा है कि उनकी अनदेखी की वजह से आज ये स्थिति पार्टी की हो रही है। यही सवाल ट्विटर पर पूछा गया है, ट्रांसपेरेंट पोल। 86% लोग वहां भी कहते हैं कि केजरीवाल जी की अनदेखी ने आम आदमी पार्टी को सियासी दलदल में डुबो दिया है। अलका जी, मैं सीधा आपके पास आऊंगा, आपको लगता नहीं कि मुख्यमंत्री को ओन अप करना चाहिए? जो बात मैंने शुरू की थी मैं फिर से वहीं आ रहा हूं, क्योंकि रागिनी जी, रंजना जी, रिफत साहब, नलिन साहब, आप लोकेंद्र को नहीं जानती है, छोड़ दिया उनका नाम मैंने, 4 आदमी यही बात कह रहे हैं। दिल्ली की जनता, देश की जनता वोट कर रही है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी केजरीवाल जी की भी है। सुमित जी, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जिम्मेदारी को ना समझा होता तो उन्होंने ये कार्रवाई भी ना की होती। 8 बजे उनके हाथ में सीडी आती है, 8:30 बजे हम जैसों को भी उनके ट्वीट से पता लगता है कि एक एक्शन हुआ है, किस लिए हुआ है वो बाद में पता लगता है। दूसरी बात, वो खुद अपना 8-10 मिनट का एक वीडियो जारी करते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं, अपनी पूरी बात को जो कार्रवाई हुई है हम सबको। रंजना जी ने भी महिलाओं के लिए बहुत काम किया है अरविंद भाई, नजरों में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की उन्होंने? वो जनता के सामने आके सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? जो बात रिफत कह रहे हैं कि आसपास जो कोठरी है एडवाइजर्स की, उसको उससे निजात पाने की जरूरत है अरविंद केजरीवाल को। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल ने सवाल जवाब किए? क्यों एक मोनोलॉग का सेशन रखा, अपनी तरफ से बात की और निकल गए बाहर? एकल संवाद कैसे चलेगा डेमोक्रेसी में? हम उनकी तरफ से है ना, टीवी डिबेट में प्रवक्ता हैं। अब हर जगह अरविंद जी नहीं जाएंगे, अरविंद जी ने अपना 10 मिनट का एक वीडियो हर जगह नहीं जाते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घंटे भर की। जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई की बिना देरी के, और आगे भी पार्टी के स्तर पे भी वो होगा। और जहां तक हम पार्टी के प्रवक्ता उस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं जनता और संदीप कुमार की इस अश्लील घिनौनी कथित सीडी पर आप क्रेडिट ले रही हैं कि आपने उनको हटा दिया, आपका काम खत्म हो गया, कि इस पार्टी से बहुत आपकी भूमिका यही खत्म हो जाती है। लेकिन हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कार्रवाइयां हो रही हैं। आप ढका या छुपाया नहीं अलका जी, नहीं अलका जी, नहीं हो रहा है। अभी भी आपकी पार्टी के विधायक हैं, अभी भी आपकी पार्टी के विधायक हैं। क्या होना चाहिए था जो मुख्यमंत्री को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया? मैं ये पूछना चाहती हूँ। एक मुख्यमंत्री के सामने कोई चीज आती है, उसकी जांच सबूत सब अभी होना बाकी है, पर तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे आसिम का मामला हो और चाहे अभी संदीप कुमार का मामला। इससे ज्यादा क्या उम्मीद करते हैं आप एक मुख्यमंत्री से? वो दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह मध्य प्रदेश के राघव जी बच्चों के साथ किस तरीके से पाए गए, निहाल चंद को किस तरीके से, सॉरी टू से, जब राघव जी की सीडी आई उस पर मीडिया ने डिबेट किया। बिल्कुल जब भवरी देवी का मामला आया मदेरना का, तब उस पर बात हुई। लेकिन अलका जी दूसरों के पाप आपको साफ नहीं कर देते, आपको सर्टिफिकेट नहीं देते गलत काम करने का। नहीं दिया था क्या? हरियाणा में गोपाल कांडा मंत्री थे, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था? नहीं दिया था। अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक जो है मकसद के लिए अरविंद जी का इस्तीफा मांगा जाए या नैतिकता पे संदीप कुमार का, नैतिकता के आधार पे अलका जी सुनिए, अलका जी सुनिए, रंजना जी आपके नहीं, उन्होंने रंजना जी कोई समझौता नहीं किया किसी आरोपी को अपराध में। कहीं कोई सच्चाई हुई है? 1 मिनट केजरीवाल जी ने नहीं लगाई कार्रवाई करने में और एक संदेश देने में कि मेरा भी बेटा होगा, मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर 4 कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह की हरकत की है करप्शन की, और उसके अलावा
दसियों लोगों ने फेक डिग्री के मामले रंजना उठे, जी, मैं आपसे एक आपके पूछूंगी, मेंबर ने, आप एक मेरी मेंबर गारंटी ने, ले सकती सोमनाथ हैं भारती कि ने कल मैं क्या करने सोमनाथ- वाली हूँ? नहीं, बिल्कुल ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ तुम्हारी गारंटी। कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता कि कल उसका बिल्कुल ले सकती हूँ। व्यवहार क्या होने लोकतंत्र वाला में है। लेकिन कलेक्टिव हाँ, अगर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का चरित्र, सिद्धांत उसका होता व्यवहार है, भ्रष्ट होता है, जिसके तो तहत क्या हम उसके मुख्यमंत्री साथ को खड़े इस्तीफा होते हैं? देना तो चाहिए। उसके बिल्कुल सामने अगर आके मुख्यमंत्री खड़े में होते हैं। थोड़ी भी लज्जा बाकी रंजना है, जी, अलका जी अगर का एक ही मुख्यमंत्री जवाब है में आज की थोड़ी भी तारीख लज्जा में। बाकी ये है, दोनों चीजें। तो इस्तीफा अलका जी को दीजिए। जवाब देने का एक उनको ही रास्ता है आज मुख्यमंत्री की को तारीख में, इस्तीफा रंजना देना जी, चाहिए। मैं कह कि रही बार हूँ। बार अलका जी को याद दिलाए कि इस देश की राजनीति रंजना जी, में आपको लाल लगता है बहादुर केजरीवाल शास्त्री जी के हुए इस्तीफे हैं। से लाल पूरे बहादुर हिंदुस्तान की शास्त्री राजनीति और एक पूरी ड्राइवर पार्टी की सरकार चूक की इस वजह वक्त से नहीं उन्होंने है। ओनरशिप ली और इस्तीफा दिया। यहाँ मुख्यमंत्री डिफेंड कर रहे हैं अपने काम को कि मैंने हटा दिया। ये तीनों व्यक्ति, अलका जी, ये तीनों व्यक्ति जिनके नाम जितेंद्र तोमर है, आसिफ अहमद खान है और जिनका नाम नारो नलिन जी और जिनका नाम संदीप कुमार है, ये आज भी इस वक्त भी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, विधायक हैं। क्यों यहाँ तो कोई नहीं अलका जी, ये मोनोलॉग आप भी मोनोलॉग कर रही है अरविंद जी की तरह। आप सुन ही नहीं रही, अपनी बात कह रही है, रिकॉर्ड करके जैसे बटन टेप दबा दिया और वो प्ले कर दे रही है। नलिन कोहली कुछ बोलना चाह रहे हैं? नलिन कोहली, मैं बस आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, कितनी अद्भुत बात है। मैं भी मैं बोलना कुछ चाह कह रही सकता हूँ प्लीज? नलिन कोहली, कितनी अद्भुत बात है। मतलब ये आप देखिए कि जैसे मोदी जी ने डिबेट चल रहा है, निहाल चंद लेटेस्ट को न्यूज है कि आम आरोप आदमी होने के पार्टी बाद के केस जो होने के आदर्श बाद नगर देश के का विधायक केंद्रीय है मंत्री उनको बना रोहिणी दिया की था। कोर्ट ने नलिन कोहली 18 जी महीने की बिल्कुल सजा हैरानी सुना होती दी है। है। बिल्कुल। अब मुझे पता नहीं बीच में कौन बोल रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक खबर दे रहा हूँ कि 18 महीने की सजा रोहिणी कोर्ट ने आदर्श नगर के आम आदमी पार्टी के एमएलए को उन्होंने सुना दिए। मतलब ये अभी न्यूज जो लेटेस्ट है, जो नव भारत टाइम्स और कई न्यूज हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 18 महीने की मतलब सजा आप हुई है। अभी तक जो सुचिता की बात कर रहे थे उस कतार में एक और उनके आ गए हैं जिन पर सजा हो गई है 18 महीने। फैसला किया है, हमें उस पे कोई नहीं कहना। अगर किसी ने गलत काम किया है, बिल्कुल कानून के दायरों में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी मैं तो चाहिए। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपके सुचिता की लिस्ट का एक और उदाहरण का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक मकसदों के लिए हम जिस तरह से दिल्ली में देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के विधायकों को फंसाया जा रहा है। अलका जी बोल रही होंगी क्योंकि किसी और की बात सुनते नहीं है और लगातार बोली जा रही है। अलका जी बोल रही होंगी, मुझे दिख नहीं रहा है। मैं जानता हूँ कि आपको कानून का ये दुरुपयोग। अलका जी होंगी। हाँ, अलका जी सुनिए, हाँ, अलका जी सुनिए, मतलब प्लीज टेप सुनिए। रिकॉर्डर की तरह पहले भाषण नलिन सुना रहे कोहली हैं और फिर अग्नि, है ना? नलिन कोहली, नलिन कोहली। ये मैं हाँ, ही मैं हूँ, कह रहा आपकी तरह हूँ, मैं सिर्फ भागते इतना नहीं कह हैं। रहा हूँ। ठीक, अरे पहचाना सुमित जी, इनका थोड़ा लंबा सा ये जो देवी जी को भागती नहीं समझा है, जो जवाब दीजिए कि देते मैं हैं। मतलब सुचिता के साथ सुन थोड़ा लीजिए सा अगर थोड़ा। मतलब ये दिखा दे कि कोई और व्यक्ति भी शो पे है, वो कुछ बोलना चाहते हैं, उन पर समझाइए, ठोक कर जो अपनी आवाज गुजरात ना में लाए। एक बैन है, मेरा वो भी आपसे देवी बहन जी है, थोड़ा सा उसको भी रिक्वेस्ट है, समझाइए, न्याय मेरा दिलवाइए। आपसे रिक्वेस्ट है बहन जी कि मैं अपनी बात भी कह लूं। आपने बहुत कह लिया, आप उसके बाद जरूर रख लीजिएगा। अब ऐसा मुद्दे मैं पर सिर्फ रहिए। आपको जानकारी दे रहा था कि इस लंबे कतार में जो मंत्रियों के 4 नाम हो गए, उसमें एक और एमएलए की जानकारी है जो नव भारत टाइम्स के उसमें छप गया है। 18 महीने की सजा कोर्ट ने सुनाई है आदर्श नगर के एमएलए पे। इनका भी चयन किया होगा ना अरविंद केजरीवाल जी की वो फेमस कमेटी जो थी कि इन पर कोई केस नहीं है तो केस चल रहा होगा। सजा अब तो जब निहाल जाकर चंद को भी कन्विक्शन हो गया है बनती थी, तो उसका पर किस मतलब है उस तरह टाइम पर केंद्र केस की चल रहा सत्ता होगा। और कानून का लेकिन ऐसा इस्तेमाल है कि करके ये थोड़ी ना मानेंगे, सबको, ये चाहे भी वो इसमें गुजरात मोदी जी के का हाथ दंगों के जरूर दोषी होगा को बचाया क्योंकि जा रहा है, कुछ ना सब कुछ दिख रहा बहाना है। करना है। ये मोदी सब जी दिख आगे रहा है, ना, किस मैंने क्या तरीके बोला, से आप उनके मैंने केसों अभी को 1 खत्म मिनट कर पहले रहे हैं, बोला कि ये किस मोदी तरह जी से का नाम लेंगे राजनीति गुजरात तुरंत आ गया। लापत का आप मैंने का आपसे फायदा क्या कहा, उठा उस के पर एक और भाषण किस हो गया। तरीके से क्या है, आम आम आदमी आदमी का पार्टी कोई की भी है ये एक विधायक, दिक्कत झूठे है, केसों में बड़ी भी आप बड़ी किस तरीके से बातें दिन फंसा रहे हैं, विदेश में वो कुछ दिख रहा सुनाना है। देश और का किसी की कानून बात सुनना सबको नहीं, दिख रहा है तुरंत जो कि है कोई सत्ता बोल में रहा हो बैठे तो हुए बीच लोग में किस बोल लेना, तरीके उनको से लगना उस मोदी कानून जी को का नाम तोड़ लेना, मरोड़ बीजेपी के का नाम लेना, CBI कुछ भी कहना, अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करना। अरविंद केजरीवाल जी की जितने अद्भुत पार्टी चल रही है उसके सारे अद्भुत नमूने जो है टीवी पर आकर दिख जाते हैं। ये आ गया, मैंने क्या बोला, मोदी जी का नाम लेंगे ना, ऐसा है सीडी में काम कर रहे हैं इनके काम कर रहे हैं इनके वे मंत्री और मोदी जी का हाथ है। वाह, मतलब ऐसा कितना मजेदार है। मतलब सुमित जी, कई बार मैं सोचता हूँ कि इन डिबेट में बैठना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो मजाक करते हैं ये लोग जनता के साथ, आपके व्यूअर्स के साथ, हम सबके साथ, अलका जी मेरे साथ, इसमें हम अलका क्यों जी, पड़े? अलका जी रिफत मेरे साथ है। अलका जी आप किसी की बात तो सुनेंगी नहीं। चलना है, झूठ बोलना है, फरेब करना है, बड़ी बड़ी बातें अलका जी आप करनी है, किसी की काम बात से नहीं सुनेंगी। भागना है। रिफत तो हम इसमें क्यों खींचे? खुलकर भाई देखो, हम लोग रिफत सब तो व्यस्त लोग खुलकर हैं, आपके कामों की तारीफ भी करते रहते हैं, तो बायस भी नहीं है कोई। आज उनको जो बात गलत लगी वो भी उन्होंने साफ साफ कही। मैं आ रहा हूँ रागिनी जी,
मैं आ रहा हूँ, मैं रिफत के पास नहीं जा रहा हूँ, परेशान मत होइए। मैं तो रिफत के बहाने इस डिबेट को शांत कराना चाह रहा था, जो अलका जी लगातार बोल रही खड़ा नहीं करते। अलका जी, आप तो बहुत सालों से पैनल पे आ रही हैं, इतने सालों से हम आपको जानते हैं। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आपका काम कठिन है, आज आपको बचाव करना है पार्टी का, और ऐसे वक्त पे बचाव करना है जहां बचाव की कोई स्कोप ही नहीं है। आज थोड़ा हड़बड़ा गई हैं। इसलिए आप किसी और को ना बोलने दें, ये बहुत नाजायज हो रहा है, ये बहुत नाजायज हो रहा है, बहुत नाजायज हो रहा है। रागिनी जी, हमने तो एक आदर्श और एक उदाहरण पेश किया है, मैं आपके जो बिल्कुल गर्व हो रहा है बताते हुए। आप अपने आदर्शों पे हाथ जोड़िए, नमन करिए, अपने आदर्श देश को सिखाइए। आपके पास जो तर्क रागिनी जी, थोड़े शिष्टाचार के साथ मुझे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं उठ जाऊँ। नहीं नवीन जी, अच्छा, मुझे कोई भाग नहीं होना है। जहाँ पर एक डिबेट में कोई और बोले तो ये तुरंत चढ़ना शुरू करेंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं। ऐसे आदर्श से हमें मुक्त कर दीजिए ना प्लीज। नलिन जी बैठिए। आपके आदर्श से मुझे याद आया, लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार के आदर्श शास्त्री, इन्हीं की पार्टी के विधायक, इन्हीं की पार्टी के विधायक हैं। वो लाल बहादुर शास्त्री जिनकी बात नहीं मान रही है पार्टी, उन्हीं के परिवार के आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मुझे मैं पसंद नहीं करता करना। भाग भाजपा नेता रहे हैं चैनल का छोड़कर। अरे बोलने दीजिए भाई। रागिनी जी, सुमित जी, रागिनी जी, इसलिए कहा ना, आप ये मजाक इनके साथ करते रहिए। सुमित जी, इनको इनका मजाक करने तो जनता देख रही है। हम लोग आज भी अगर मजाक करेंगे तो दिल्ली की जनता क्या सोचेगी? गिरना पड़ता है, तो इनके आदर्शों से हमें बचा दीजिए प्लीज। रागिनी जी, रागिनी जी, भाई बहुत गंभीर मसला है, और मुझे लग रहा है कि इस रागिनी जी आपको बोलना है, आप शांत क्यों हैं? रागिनी जी बोलिए। देखिए हाँ सुमित जी, केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट है। वो एक हाथ से तमाचा लगाते हैं और दूसरे हाथ से पुचकार देते हैं। अब चाहे जितेंद्र तोमर हो, चाहे सोमनाथ भारती हो, चाहे गोपाल राय हो, चाहे असीम खान हो, उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, लेकिन पार्टी में रखा जाता है कि विरोध या विद्रोह की आवाज बहुत ज्यादा भड़के ना। आप कड़ी से कड़ी सजा देने की बात करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को विधायक बनाए रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पार्टी का सदस्य बनाए रखते हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात पार्टी में है। दूसरी बात पूछना चाहिए, जो मदरेना की पत्नी को टिकट किसने दिया? हाँ, जो मापदंड बात कर रही हैं, ये मापदंड आप लोगों पर तो लागू होते बताइए। मदरेना राजस्थान के मंत्री थे, अभिषेक मनु सिंघवी को कौन सी पार्टी से निकाल के आपने आदर्श स्थापित किया जिसको हम फॉलो करें? पार्टियों का आप बताइए, एक आदर्श तो बताइए, पार्टियों से अलग है। आप एक आदर्श तो बताइए कि आपके कौन से मुख्यमंत्री ने एनडी तिवारी क्या किया? आपने बचाव किया, अभिषेक मनु सिंघवी बचाव किया। 18 महीने में किसी गोपाल कांदा को मंत्री पद से नहीं हटाया, हरियाणा की यानी कि आधी कैबिनेट कहाँ की बात कर रही हैं आप? और आज अगर कोई आदर्श स्थापित किए होते रागनी, ये तो आज दिल्ली में जीरो नहीं होते। और अलका जी, आप ये कह रही हैं कि आपके पहले की और पुरानी पार्टियों ने कोई उच्च आदर्श स्थापित नहीं किए, तो आप भी आदर्श स्थापित नहीं कर सकते हैं। आप भी उन्हीं के रंग में ढल जाएंगे। जो गलतियां कांग्रेस ने की, जो गलतियां भाजपा ने की या बाकी राजनीतिक दलों ने की, वही गलती नहीं आप कह रही है। अलका जी, अभी आपने कहा, अभी आपने कहा अलका जी, अभी आपने कहा अपने कुतर्कों में आपने कहा इस बात को, अलका जी आपने कहा कि कोई उच्च आदर्श स्थापित नहीं किए कांग्रेस ने, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया गलत आदर्श पे चलने का? आपने फिर गलत दाम कह के गलत नारे देके वोट क्यों लिए? क्यों दिल्ली की जनता को बरगलाया? क्यों अरविंद केजरीवाल की शक्ल देखकर ये सब काम किया? रिफत जावेद कुछ बोलना चाह रहे हैं। रिफत ने हाथ उठाया। हम कतई नहीं बचा रहे। आसिम के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्रांच को हम ही ने नहीं अलका जी, मुझे इजाजत दे थोड़ी सी। एक मिनट, सबकी बारी है। रिफत देखिए, होता ये है, बोलिए, खामोश हो जाए अगर तो मैं फिर बोलूं यहाँ पे। अच्छा देखिए अलका, अरविंद केजरीवाल ने जो किया, जो 3 मंत्रियों को जो अरविंद केजरीवाल ने सैक किया, इसकी सबने तारीफ की। और ये मैंने अभी खुद भी कहा था कि ये बहुत अच्छी बात है जो दूसरी पार्टियों में नहीं मिलती है। जहां निहाल चंद की बात आपने की है, बीजेपी को इसके लिए बहुत फजीयत उठानी पड़ी है, और उसका चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है तो उसका खमियाजा इलेक्शन में भी होना पड़ता है। ये जो वॉट अबाउटरी जो होता है कि अब मिसाल लेते हैं, मैं एक बाप हूं और सुमित भी होंगे, आई एम श्योर के जब बच्चे की कोई शिकायत लेकर के आता है तो सही परवरिश का तकाजा ये होता है कि आप अपने बच्चे को तनबीह करते हैं, और ना कि ये कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो बहुत खराब है,
मैंने मेरा बच्चा के ऊपर तुमने हाथ उठाया, तुम्हारा बच्चा तो खराब है, उसका गलत असर पड़ता है। ब्रांड केजरीवाल जो है, जो आप जिस ब्रांड केजरीवाल को लेकर के हिस्टोरिक मैंडेट लिया था, आपको फिक्रमंद होना चाहिए और आम आदमी पार्टी को फिक्रमंद होना चाहिए। अब हमने कहीं डिटेक्ट किया है, बहुत सारे लीडरों से मेरी बात हुई है, आपने ये कंक्लूड कर लिया है कि अब तो दिल्ली हाथ में है, ये पंजाब भी आ रहा है। इस मुगालते में नहीं रहिएगा। इंडियन पॉलिटिक्स जो है, एक हफ्ता भी बहुत लंबा अरसा होता है। मैं भी पंजाब से लौटा हूं और मुझे कुछ और ही सीन वहां नजर आ रहा है। एक जमाना था कि आप लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली लेते थे। अब आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि जो बड़े लीडर हैं, उनको ये गुमान हो गया कि हम बड़े लीडर हो गए हैं, तो आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप नहीं लेते हैं। उसको लीजिए, चाहे वो आपके विपक्ष की तरफ से क्यों ना आ रहा हो, लेकिन उसको लीजिए अगर आपकी बेहतरी के लिए है। चूंकि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, आपको और भी आगे जाना है, तो बजाय इसके इस पर रिएक्ट करने के, इसको पॉजिटिवली लेने की कोशिश तो इस बात पे शुक्रिया अदा करूंगा अलका जी कि आपने पूरी बात सुन ली, बीच में टोका नहीं एक बार भी। थैंक यू सो मच अलका जी, ना आप लगातार हर किसी को बोलने नहीं दे रही थी। रागिनी जी अपनी बात पूरी करिए आप। सॉरी नहीं, जो न्यूट्रल बात कहेगा, सही बात दो करेगा, दो छोटी-छोटी बातें मैं आप कहना चाहूंगी। हमारे साथ बोल रहे थे वो है, लेकिन बाकी लोग सिर्फ एक राजनीतिक मकसद साधने के लिए, मौके का फायदा उठाने के लिए। अच्छा, अलका जी मैंने रागिनी जी का नाम लिया, अलका जी ईश्वर ने अलका जी मैंने रागिनी जी का नाम लिया, प्लीज रागिनी जी, रागिनी जी उसके बाद लगातार बोलना आपकी बेगुनाही साबित नहीं करेगा। रागिनी जी आप तो अपना शेर दोबारा दोहरा दीजिए जो शुरू में बोला। रवैया बहुत ही शेर दोहरा दीजिए जो शुरू में बोला है। मुझे बार-बार कहना पड़ रहा है। आपके शेर से पता लगता है कि कांग्रेस से उम्मीद छोड़ चुकी थी, आपको भी आम आदमी पार्टी से उम्मीद थी, पूरी कांग्रेस करते हुए कहना चाहती हूं, पहला शेर दोहराएंगी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि केजरीवाल जी ने कांग्रेस से उम्मीदें छोड़कर आम आदमी पार्टी में यकीन किया, इसलिए आप जैसे लोगों ने भी लगता कहीं ना कहीं आम आदमी को वोट दिया। उसके बाद हमारे सामने ये केस आया हमसे और हम बिल्कुल जवाब देंगे कि हमारे सामने केस आया एक लड़की का, सोना शर्मा जिनको आत्महत्या करनी पड़ी। डाइंग डिक्लेरेशन पे भी उन्होंने बोल दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनके जो महाकवि हैं पार्टी में, कुमार विश्वास जी, उनके ऊपर भी ऐसा ही आरोप लगता है। लेकिन बार बार यदि आप अपने ही नेताओं को बचाते रहेंगे तो एक बड़ा संदेश क्या जाता है। उसी के साथ जो रंजना जी ने बात कही, वही मैं अलका जी से पूछती हूँ, क्यों नहीं कोई मंत्री कभी नहीं बचाया? हमने आपके मदरेना की तरह, गोपाल कांडा की तरह, अभिषेक मनु सिंह की तरह, एनडी तिवारी की तरह, वो कहती है कि महिलाओं को इंसानों की तरह पार्टी में नहीं रखा जाता है, सरकार से उठाकर बाहर फेंका है, शाजिया अल्वी को निकाल दिया जाता है। और क्यों ऐसा है कि अलका लांबा को सच बोलने के लिए 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। ये तो खुद भुक्तभोगी हैं और जैसे ही वापस आई है वैसे ही पार्टी को डिफेंड करने लगी। यही कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं है। आपने एक के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई, आपने एक को भी पार्टी से नहीं निकाला, आप सबको साथ लेके चल रहे हैं। रंजना जी मैं आता हूँ, लोकेंद्र से एक सवाल लूंगा मैं इसके पहले। लोकेंद्र, क्या संदीप कुमार के बारे में पार्टी के आला नेताओं को इल्म था कि संदीप कुमार, क्योंकि लगातार ट्वीट पे बहुत से चीजें चल रही हैं कि संदीप कुमार के कैरेक्टर को लेके अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो वकील रहने के नाते उगाही क्या करते थे इस तरह के कामों में। क्या ये बात आपने कभी देखी? आप उनके साथ थे? सर पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जो ये कह रहा है कि मैं वकील हूँ, यादव जी की रिपोर्ट देख लीजिए और उनकी रिपोर्ट में आपको लोकेंद्र आप बोलिए, प्लीज बात सुनिए मेरी। लोकेंद्र बोल रहे रंजना जी के साथ इन लोग मैं कहना चाहूंगा, एक नहीं, मुझे 1 सेकंड के लिए मैं आऊंगा। रंजना जी मैं आता हूँ, रंजना जी मैं आता हूँ, क्योंकि मैंने रंजना जी मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। लोकेंद्र, मैं संदीप को जितने करीब से जानता हूँ, उसको ना तो इंडियन पेनल कोड का कोई पता है, कोई धारापति पता है उसको, ना कोई इसको नियम की जानकारी है। इसने जो किया है वो नॉन अटेंडिंग जो वकालत की है, जो कि होती नहीं ऑन पेपर्स। तो पहली बात तो एक फेक डिग्री है। मैं चाहूंगा इसकी भी जांच की जाए, किसने किस कॉलेज से की, कौन इनका लेक्चरर था। दूसरी बात, उगाही की बात स्पष्ट रूप से ओम प्रकाश जी भी हैं, उन्होंने संदीप जी ने एजेंट के थ्रू वहां डिमांड की कि मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मुझे कम से कम 70,000 लाख रुपए महीना आप यहाँ से दो कोयला मार्केट से। फिर मच्छी मार्केट में, उधर सुल्तानपुर में मच्छी मार्केट, कोयला मार्केट से ये पैसे लेता था। स्पष्ट रूप से उसकी रिकॉर्डिंग भी है और वो रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी के पास भी गई। पता नहीं मेरे को क्यों नहीं एक्शन लिया गया। आम आदमी पार्टी की खासियत है, पूरी सुल्तानपुरी चिल्ला के जितने भी कार्यकर्ता थे सभी लगातार, जैसे संदीप बना 1 महीने में इसका चरित्र सबके सामने आ गया, सबने फीडबैक दिया पार्टी को, सभी लोग आते थे वहां। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किसी ने क्यों नहीं सुनवाई की। अब जैसे वो सुसाइड हुआ था, उस जो भी थी, जो लड़की थी, उसने सुसाइड क्यों करना पड़ा, यही रीजन था, क्योंकि सुनवाई नहीं करते किसी। कोई कार्यकर्ता कुछ भी कहा जाए, ये कहते कि साजिश। रंजना जी
रंजना जी, लास्ट कमेंट आपका। रंजना जी, मुझे वाइंड अप करना है, डिबेट टाइम हो। नहीं देखिए, नहीं सुमित मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप जो प्रशांत जी की रिपोर्ट थी इन तमाम लोगों के बारे में, आप अगर आज अभी भी जनता को दिखा हाँ, दें, एक एक बात स्पष्ट उसमें लिखी हुई थी। एक चीज, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पूरा इस तरह का माहौल है, इसमें एक इंसुलेटेड, आइसोलेटेड, एरोगेंट लीडरशिप है जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया, मुझे नहीं लगता अलका भी कहीं बहुत दूर तक इन सब चीजों में कहीं शामिल हो पाती हैं, या उनके कोई और लोग शामिल होते हैं। ये लोगों की जो दुगड़ी तिकड़ी बना रखी है अरविंद ने, और वो किसी से कोई डायलॉग नहीं, कान पक जाते हैं रेडियो में सुनते सुनते उनकी बातें। अभी 10 मिनट का उन्होंने कर दिया, 20 मिनट का, पूरी दिल्ली में अपनी तस्वीरें छपा दी हैं। मतलब ये क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हैं? अंदर अंदर इतनी गंदगी है, अंदर अंदर इतना सब कुछ कूड़ा करकट भरा हुआ पार्टी के अंदर, इनके लोगों के चरित्र इतने खराब है। और आप शुचिता की राजनीति के पोस्टर लगा दीजिए, जनता की आंखों में आप कब तक धूल झोंकेंगे? और इस तरह की धूल झोंक के आप कहां पर माफी चाहता हूं, बीच में टोक रहा हूं। मेरे पास नंगे खड़े हैं आप, मेरे पास नंगे खड़े हैं, वक्त की कमी है। रंजना जी, रंजना जी, ये आपकी राय हो सकती है जो आपने कहा अरविंद जी के बारे में या मनीष जी के बारे में, लेकिन कुल मिलाकर जो कुछ पार्टी में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तो कुछ हद तक पार्टी की लीडरशिप पर आती ही है, क्योंकि कैप्टन के बगैर जीत हो नहीं सकती, हार हो नहीं सकती। क्या केजरीवाल की अनदेखी ने आम आदमी पार्टी को सियासी दलदल में डुबोया है? हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं, 88% लोग, 88% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि इसमें केजरीवाल जी की भी जिम्मेदारी बनती है। ट्विटर पर भी यही पोल किया गया, ट्रांसपेरेंट पोल, IBN खबर के ऑफिशियल हैंडल पर 86% लोग वहां भी कहते हैं कि केजरीवाल की अनदेखी ने आम आदमी पार्टी को सियासी दलदल में डुबो दिया। ऐसे में जब अगर अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही बनती है, उनकी अनदेखी के कारण ये अहष्ट हो रहा है पार्टी का, तो क्या होना चाहिए अरविंद केजरीवाल का भी राजनीतिक भविष्य? इस मुद्दे पर भी डिबेट के एक नया इशू खड़ा होता है, इस पर भी डिबेट आगे हो सकता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को चीजें ओन अप नहीं करनी चाहिए, क्यों वो इन सब से बच रहे हैं। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे में आज इतना ही।